पाताल के नीचे दिल छू लेने वाली कहानी। रंजना अपने पिता से प्यार तो करती थी, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि उसके पिता स्कूल की छुट्टी होने पर उसे लेने आए। हो भी क्यों ना, दिन में साफ सुथरे कपड़े पहनकर ड्यूटी जाने वाले महेंद्र के कपड़े ड्यूटी के बाद इस कदर गंदे हो जाते थे कि बेटी नहीं चाहती थी कि वे छुट्टी के समय स्कूल आए। पास ही के स्कूल में रंजना चौथी कक्षा में पढ़ती थी। अक्सर उसे कभी उसके पिता तो कभी माँ उसे स्कूल छोड़ने जाया करती थी। स्कूल जाते समय तो सब अच्छा रहता था, लेकिन छुट्टी के समय जब भी उसके पिता उसे लेने आते थे तो उसे जरा भी रास न आता था। रंजना के दोस्तों के माता पिता साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने बच्चों को लेने आते थे, जैसे हर आम आदमी आता है, और रंजना को अपने पिता के गंदे कपड़ों के कारण शर्मिंदगी होती थी। एक दिन छुट्टी के बाद महेंद्र स्कूल के गेट के बाहर गंदे कपड़ों में अपनी प्यारी बिटिया का इंतजार कर रहे थे। रंजना अपने दोस्तों के साथ हंसते मुस्कुराते बाहर आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता को देखा तो गुस्से से उसका मुंह लाल हो गया। गुस्सा भी ऐसा कि पिता को देख उसके पास जाने के बजाय पैदल ही घर जाने लगी। महेंद्र साइकिल लिए बेटी के पीछे पीछे चल दिए और कहा, रंजना बैठो। नीरस मन से रंजना भी साइकिल पर बैठ गई। एक पिता थे जो चंद मिनटों में ही न जाने कितने ही सवाल पूछ बैठे। कैसा रहा आज का दिन, और स्कूल में मन लग भी रहा है या नहीं? चलो बताओ, क्या खाना है, वही खरीद लेते हैं। इधर रंजना एकदम चुप, मानो उसे अपने पिता से बात ही नहीं करनी है। खैर, घर आया और साइकिल से उतरते ही रंजना बैग फेंकते हुए और बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। इधर उसकी माँ ने ये सब देखा तो उसके पीछे पीछे चली आई और पूछा, क्या हुआ रंजना? रंजना ने कहा, माँ, तुम क्यों नहीं आते मुझे स्कूल लेने? माँ बोली, क्यों, तुम्हारे पापा उसी रास्ते से आते हैं तो तुमको लेते हुए चले आते हैं, इसमें गलत क्या है? रंजना बोली, उनके कपड़े देखे हैं, सुबह तो सब ठीक ठाक रहता है, लेकिन शाम होते होते कितना गंदा हो जाता है। मेरे सभी दोस्तों के पापा साफ सुथरे कपड़ों में आते हैं। कई बार तो मेरे दोस्त मेरे पापा को देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। माँ, तुम ही आया करो ना मुझे स्कूल से लेने। माँ ने कहा, तो मेरी बिटिया रानी इस बात से परेशान है? अच्छा रंजना, तुम्हें पापा को ये क्यों नहीं कह देती? कुछ दिनों के बाद रंजना पापा के पास गई और कहा, पापा, मुझे आपकी एक चीज़ पसंद नहीं है। महेंद्र बोले, क्यों, क्या नहीं पसंद? जरा बोल के तो देखो। तुम्हें खिलौने चाहिए क्या? रंजना ने कहा, नहीं पापा, मुझे आपके वो गंदे कपड़े नहीं पसंद है। सुबह तो आप घर से साफ कपड़ों में ही निकलते हैं, लेकिन दोपहर होते होते आपके कपड़े इस कदर गंदे हो जाते हैं कि मेरे दोस्त आपको देखकर मुझे चिढ़ाते हैं। महेंद्र बोले, अरे बेटी, तो ये बात है, क्या कहूँ, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। रंजना बोली, पापा, आप ऐसा क्या करते हैं कि शाम होते होते आपके कपड़े इतने गंदे हो जाते हैं? महेंद्र बोले, तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, मैंने सोचा थोड़ी और बड़ी हो जाओ तब बताऊंगा, लेकिन लगता है कि अब बता ही देना चाहिए। बिटिया रानी, मैं किसी कॉरपोरेट ऑफिस में काम नहीं करता, बल्कि मैं एक मजदूर हूँ, जिसे रोजाना जमीन से 2000 फीट नीचे पाताल में जाना पड़ता है। पिछले दिनों तुमने अखबार में खबर पढ़ी थी ना, चाल धंसने से 60 लोगों की मौत।
वो मेरे साथी ही थे। मैं खुशकिस्मत था कि बच गया, क्योंकि मेरी सुबह की शिफ्ट थी। तुमको स्कूल से लेने जो आना था। रंजना की आंखों में आंसू थे। पापा, आप मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, मैं कितनी गलत थी। महेंद्र बोले, क्या करूं बेटी, तुम्हारी खुशी के लिए ये काम भी मैं हंसते हंसते करता हूँ। इतने में पीछे खड़ी बाप बेटी की बातें सुन रही रंजना की माँ बोली, रंजना, तुम्हें पता भी है तुम्हारे पापा घर से निकलते तो हैं, लेकिन उन्हें ये पता भी नहीं होता कि घर लौटेंगे भी या नहीं। मैं जानती हूँ कि कितनी मुश्किल से वो हमारे लिए पैसे कमा रहे हैं। ज़मीन की गहराई में जाकर वो कोयला निकालते हैं। यही वजह है कि तुम्हारे पापा के कपड़े इतने गंदे हो जाते हैं। वहाँ गर्मी भी इतनी है कि हम लोग एक पल भी ना रह पाए। डर इस बात का हमेशा बना रहता है कि चाल कभी भी धंस सकती है। लोग डर के साये में काम करते हैं। अगले दिन छुट्टी के वक्त पापा रोजाना की तरह स्कूल के गेट के बाहर गंदे कपड़े में खड़े थे, लेकिन इस बार रंजना उनसे दौड़कर गले लग गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।